टून्स। टूनी चिड़िया का स्ट्रॉबेरी का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा था। टूनी मेहनत करके अपने बच्चे का पेट भरती थी, उसे अच्छे से अच्छे जिंदगी जीना सिखाती थी। बेटा, आज हमारी स्ट्रॉबेरी अच्छे दाम पर बिकी है। हम और स्ट्रॉबेरी लाकर और बेचेंगे। कल हमें और स्ट्रॉबेरी लानी होगी। हाँ माँ, आपको पता है वो कोवी आंटी बोल रही थी कि हमारे दुकान के सामने वो अपनी दुकान लगाएगी। नहीं कुकू बेटे, अगर ऐसा हो गया तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा। वैसे भी मुखिया जी ने जंगल के हिस्से अलग अलग पक्षियों को धंधा करने के लिए बांट कर दिए हैं। दूसरे दिन टूनी रामू व्यापारी के पास स्ट्रॉबेरी लाने गई। रामू भाई, आज कुछ ज्यादा स्ट्रॉबेरी पैक करना, कल जल्दी खत्म हो गई थी। अरे टूनी बहन, मेरे पास की सारी स्ट्रॉबेरी खत्म हो चुकी है, एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं बची है। कालू कौवा और गौरी सारी स्ट्रॉबेरी खरीद कर ले गए हैं। टूनी उदास मन से खाली हाथ वापस आई। माँ, आपको क्या हुआ? आप उदास क्यों लग रही हो? आज मैं आपकी मदद करता हूँ स्ट्रॉबेरी सजाने में, लेकिन माँ, स्ट्रॉबेरी कहाँ है? बेटा, रामू भाई के पास स्ट्रॉबेरी नहीं है। कालू कौवा और गोरी सारी स्ट्रॉबेरी ले गए खरीद के। टूनी जैसे ही अपनी दुकान के पास पहुंची तो उसने देखा कि कालू कौवे ने ठीक उसके दुकान के पास अपनी स्ट्रॉबेरी की दुकान लगाई थी। आओ आओ, ताजी ताजी स्ट्रॉबेरी लेकर जाओ। आओ आओ, उस टूनी से अच्छी और मीठी हमारी स्ट्रॉबेरी है। आइए आइए, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी। टूनी का धंधा पानी बंद हो गया। वो परेशान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को क्या खिलाऊंगी मैं? अब सिर्फ मुखिया जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। टूनी मुखिया जी के पास गई, बीती बात मुखिया जी को बताई। मुखिया जी ने कालू और गोरी कोवी को बुला लिया। कालू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों ने टूनी का धंधा बंद कर दिया। मैंने सभी पक्षियों को इलाके बांट दिए हैं। मेरे पास आने की बजाय तुमने टूनी के पास ही ठेला लगाया अपना। मुखिया जी, आपने इलाके बांट दिए हैं, ये बात हमें भी पता है। किसी नए पक्षी को अपना धंधा शुरू करना हो तो वो कहाँ करे? ये अन्याय होगा नए पक्षी पर। ये बात थी तो तुमने मेरे पास आना था। टूने के पास में ही क्यों अपना दुकान लगाया और स्ट्रॉबेरी ही क्यों बेचना चाहते हो? मुखिया जी, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि हम कोई अपने मनपसंद का धंधा नहीं कर सकते? हम वही अपना दुकान लगाएंगे और स्ट्रॉबेरी ही बेचेंगे। नहीं कालू, ये जंगल के नियमों के विरुद्ध है। 2 दिन बाद जंगल में संगीत महोत्सव होने वाला है। तुम में से जो भी संगीत सम्राट का किताब जीतेगा वो ही जंगल में स्ट्रॉबेरी बेचेगा। तुम लोगों को मंजूर है ये प्रस्ताव? हाँ मुखिया जी, मुझे मंजूर है। हमें भी मंजूर है। और हाँ, सब लोग कान खोल के सुन लो, हम ही जीतेंगे संगीत सम्राट का किताब। हमारे सिवा कोई नहीं जीत सकता। कालू, यह प्रतियोगिता हमें ही जीतनी होगी। उस टूनी की आवाज हमसे भी सुरीली है।
वो बिल्कुल भी जीतनी नहीं चाहिए ये प्रतियोगिता। माँ, क्या हम ये प्रतियोगिता जीतेंगे? वो कालू और गोली आंटी बहुत बुरे हैं। बेटा, ये प्रतियोगिता हमें ही जीतनी होगी, वरना हम क्या खाएंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे? जंगल में सभी पक्षी को अपने अपने दुकान और फल बांटे हैं मुखिया जी ने। हम हार गए तो दूसरा कोई धंधा भी नहीं कर सकते। प्रतियोगिता का दिन आ चुका था। एक तरफ टूनी और दूसरी तरफ कालू और गौरी खड़ी थी। चलिए तो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो अभी जो हाल ही में गाने नए पब्लिश हुए हैं वो आपको गाने हैं। तो इस प्रतियोगिता का पहला चरण हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चरण में हम आपको गाने का नाम बताएंगे। जो सबसे पहले गाना याद करके गाएगा वो प्रतियोगिता का पहले चरण का विजेता होगा। तो आप लोगों के सामने गाना ये रहा, आंखें उसकी तालिबानी। सबसे पहले कालू कौवा गाना बोल पड़ा। पतली पतली कमरवा उसकी, ठोडी पे दिल कहर करे, आंखें उसकी तालिबानी जानू 47 फायर करे। पतली पतली कमरवा उसकी, ठोडी पे दिल कहर करे, आंखें उसकी तालिबानी जानू 47 फायर करे। आ रंग बिरंगे सूट है उसके, जुत्ती मड़कड़ आली, बिजली पड़े कड़ाके की जब चमके को कावाली। वह तो चंबो चाड़ी रे, वह गिन गिन के पैर धरे, आके उसकी ताल बनी जन 47 फैर करे। पतली पतली कमरवा उसकी, ठोडी पे दिल कहर करे, आके उसकी ताल बनी जन 47 फैर करे। कच्चे पिस्टल धरे रहे गए, नैना ते उन वार करया, छाती पाट गई लोगो जब चोरी ने श्रृंगार करया। पतली पतली कमरवा उसकी, ठोडी पे दिल कहर करे, आके उसकी ताली बनी जन 47 फैर करे। चलो भाई बहनों, ये पहला चरण तो कालू और गोरी ने जीत लिया। चलिए अब दूसरी चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए गाना ये रहा, हमने वही लगाया दिल। खैर है यारों कम से कम जान से जाना पाए हम। खैर है यारों कम से कम जान से जाना पाए हम। इनकार के बहाने कई बार करते करते हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। आंखें वही किए सजदे जहाँ सर झुकाना मना था। क्यों जिंदगी बिता दी वहाँ एक पल बिताना मना था। क्यों उस गली में रहते थे हम जहाँ रोज जाना मना था। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण की विजेता है टूनी। प्रतियोगिता के अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने गाना रहा, गिर गिर गिंगिरा गिरे। ये गाना इतना मुश्किल था कि किसी को याद रह पाना मुमकिन नहीं था। सुनो जी, ये गाना तो हमने एक ही बार सुना है, मेरे तो कुछ भी याद में नहीं है। ये गाना टूनी, कालू कौवा और गोरी को भी नहीं आ रहा था। तभी छोटा कुक्कू अचानक गा पड़ा। गिल 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 गिंगिला गिले, सल 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 बोंगरालिवे, जल 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 शुद्ध तिरकिले, अंदाला भूमि सूर्य नीला। गिल 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 गिंगिला गिले, तुलु 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 लोका पितले, चलो 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 एगिरी पोहुले, रयतु साई पदी पड़ी सिल्ला।
गिरे 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 गिंगिरा गिरे सर 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 ಬೊಂಗರಾವಿಲ್ ಬೊಂಗರಾಲಿವೆ ಜರ ಜರ ಗರ ಸುಟ್ಟುತ್ತಿರುಗಿಲೆ ಅಂದಾಲ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಲ ಗಿರ 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 ಗಿಂಗಿರಾ ಗಿರೆ ತುರುರುರುರು ಲೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತಲೆ ಚರ 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 ಎಗ್ಗಿರಿಪೋವುಲೆ ರಯತ್ತು ಸಾಯಿ ಪೈರಿಸಿಲ್ಲ. क्या बात है कुकू बेटा, इतना मुश्किल गाना तूने कितनी आसानी से गाया। दोस्तों, यहाँ पर संगीत महोत्सव खत्म होता है और विजेता है टूनी और कुकू। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। गुड़िया अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी। गुड़िया की माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। गुड़िया, रो मत बेटी, चल खाना खा ले। देख, मैंने आज तेरी पसंद का खाना बनाया है। आ बच्ची, खाना खा ले, चल। नहीं दादी, मुझे माँ चाहिए। वो आ जाएगी तब मैं उसके हाथों से खाना खाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसे जिद ना कर, तू मेरी सयानी गुड़िया है ना। दादी माँ बहला फुसलाकर गुड़िया को खाना खिला देती है। थोड़ी देर में गुड़िया के पापा काम से वापस आ जाते हैं। पापा, आप माँ को साथ लाए हो ना? कहाँ है माँ? माँ, माँ, अंदर आओ ना माँ। गुड़िया के बोल सुनकर पापा चिड़िया के आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया बेटी, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। वो हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। वो अब कभी वापस नहीं आ सकती बेटा। नहीं पापा, मुझे माँ चाहिए। उस दिन तो गुड़िया रोते रोते सो गई। गुड़िया इतनी छोटी थी कि उसे समझाना मुश्किल था। बेटा, गुड़िया को माँ की जरूरत है। वो अभी बहुत छोटी है, तो गुड़िया के लिए नई माँ लेकर आ जो उसे प्यार दे। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। अगली सुबह पापा चिड़िया एक नई चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आता है। गुड़िया, मेरी प्यारी बच्ची, ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुझे बहुत प्यार करेगी और तुझे खाना भी खिलाएगी अपने हाथों से। सच पापा, ये मेरी माँ है। अब माँ आ गई है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो दादी, मेरी नई माँ। आओ बहू, अंदर आओ। बेटा, तूने नई बहू लाकर मेरी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे गुड़िया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं अब आंखें बंद भी कर लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन नई चिड़िया के घर आने से घर में खुशी का माहौल था। नई चिड़िया घर के सारे काम करती और गुड़िया और अपनी सास को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। गुड़िया रानी, चलो खाना खा लो। मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई है। आपको माँ के हाथ का खाना खाना था ना? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तुझे अच्छा अच्छा पाठ सिखाऊंगी। रानी जी, मुझे बाहर गांव नौकरी लगी है। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जाना होगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी गुड़िया और मेरी माँ का पूरा ख्याल रखेंगी। मुझे मेरी गुड़िया की ही फिक्र थी। अब आप आ गई है ना,
मैं निश्चिंत होकर जाता हूँ। आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। गुड़िया और सासू माँ का बड़े अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं। रानी अपने पति के सामने गुड़िया और अपनी सास का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखती है। ये देखकर पापा चिड़िया बहुत खुश था। गुड़िया बेटी, मैं जा रहा हूँ। 10-15 दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम अपनी माँ को परेशान मत करना। माँ की हर बात मानना। माँ, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौटूंगा। पापा, आप जाइए। नई माँ बहुत अच्छी है। मैं नई माँ के साथ बहुत खुश हूँ। पापा चिड़िया नौकरी पर चला जाता है। माँ, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। क्या खाना खिलाओ तुझे? चल निकल यहाँ से, पनौती कहीं की। जब से तू आई है तब से मेरे नाक में दम कर रखा है। चुड़ैल कहीं की, मेरा जीना हराम कर रखा है। तेरा बाप तो चला गया। देख, अब मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो गुड़िया से? वो तुम्हें अपनी माँ मानती है। मेरे बेटे के जाते ही तूने सौतेली माँ के रंग दिखाने शुरू कर दिए। ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद रख। तूने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ज्यादा बकबक की तो तुम दोनों को घोंसले से निकाल दूंगी। ए बुढ़िया, तू खाना बना। और तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द कर रहे हैं। वरना तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बूढ़ी दादी माँ रसोई में खाना बनाती है और बेचारी गुड़िया अपनी सौतेली माँ के पैर दबाती है। ए चुड़ैल, जरा ताकत लगाना। इतना धीरे धीरे कौन पैर दबाता है? वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। बहू, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। उस छोटी सी जान में कहाँ से आएगी इतनी ताकत? रानी गुड़िया को धक्का देकर दूसरी ओर फेंक देती है। ले, संभाल अपनी नातिन को। अभी तो मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। तुम दोनों को बाद में देख लूंगी। गुड़िया और बूढ़ी दादी रोते रोते सो जाते हैं। अगली सुबह रानी गुड़िया और बूढ़ी दादी को बर्तन फेंक कर मारती है। ए तुम दोनों, चलो उठो। महारानी जैसे सो रही हो। बाकी के सारे काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप आएगा क्या नौकरी से? माँ, मैं सब करूँगी, लेकिन मुझे मत मारो। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो तेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है? कामचोर कहीं के। चल मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। गुड़िया बच्ची, मैं बनाती हूँ नाश्ता, तू बस यहाँ बैठ जा। दादी, क्या ऐसी भी माँ होती है? मुझे तो लगा था पापा के जाने के बाद माँ मुझे और भी प्यार करेगी। नहीं, माँ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मेरे साथ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। जब पापा घोंसले में थे तब ये माँ मुझे कितने लाड से रखती थी। माँ क्यों नहीं करती वैसा प्यार दादी? गुड़िया के बोल सुनकर दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए। नाश्ता लेकर दोनों जैसे ही रानी के पास गए तो रानी किसी दूसरे पक्षी को घोंसले में लेकर आई थी और उसके साथ बड़े हंस खेल कर बातें कर रही थी। बहू, ये पक्षी कौन है और ये हमारे घोंसले में क्या कर रहा है? ए बुढ़िया, ये मेरा पति है। इनसे तुम मुझसे बात कर। अब ये घोंसला हमारा है। तू निकल जा यहाँ से। तेरा यहाँ कोई काम नहीं। तेरा अब यहाँ बेटा भी नहीं रहता।
चल निकल मेरे घोंसले से। धोखेबाज, तूने मेरे बेटे और हम सबको फंसाया है। हमारे साथ छल कपट करके मेरे बेटे के साथ शादी की है। जब मेरा बेटा आएगा तो उसे कितना बुरा लगेगा ये सुनकर। तेरे बेटे को पता चले इससे पहले तो तू मर जाएगी। पति जी, ये अब सब जान चुकी है। इन दोनों को जंगल में कहीं दूर फेंक आओ, जहाँ से वो जिंदा वापस न आ पाए। इन्हें जंगल के खूंखार जानवर खा लेंगे। रानी का पति गुड़िया और दादी को जंगल में फेंक आता है। दादी, ये हम कहाँ आ गए? मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं मेरी बच्ची, अच्छा हुआ हम दोनों उस धोखेबाज और निर्दयी औरत के चंगुल से छूट गए, नहीं तो वो दोनों मिलकर हमें मार देते। भगवान ने हमें बचा लिया। दादी गुड़िया को लेकर सुरक्षित जगह पहुंचती है। तभी एक बड़ा सा मटका उसे दिखता है। क्यों ना मैं इस मटके में अपना घोंसला बनाऊं। शिकारी जानवरों से बचने के लिए ये सुरक्षित उपाय है। हाँ, मैं यही करूंगी। इस घोंसले में, इस मटके में हमारा प्यारा सा घर बनाऊंगी। दादी उस मटके में अपना घोंसला बना लेती है। इधर पापा चिड़िया को आते देखकर रानी अपने असली पति को घोंसले से जाने को कहती है। पति जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। उस बुढ़िया का बेटा नौकरी से वापस आया है, शायद उसने आपको देखा तो हमारा भांडा फूट जाएगा। आप जाइए यहाँ से। रानी जी, मैं आ गया हूँ। अब लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ। देखिए, मैं अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने और स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। माँ और गुड़िया नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो दोनों? माँ, ओ माँ, बाहर तो आओ। गुड़िया, मेरी बच्ची, कहाँ हो? जल्दी आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। घर में ना आपकी माँ है और ना आपकी प्यारी गुड़िया। आवाजें देना बंद करिए आप। क्या कहा? कहाँ गई है मेरी माँ और मेरी बच्ची? सासू माँ आपके जाते ही 4 धाम करने चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो बोली, अब तू गुड़िया के पास है, मुझे मेरे मजे करने दो। मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी। और आपकी प्यारी गुड़िया किसी लड़के पक्ष के साथ टाका भिड़ गया उसका, भाग गई वो उसके साथ। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसके पैर पड़े, उसके सामने हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी गुड़िया और मेरी माँ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। ये झूठ है। अब आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही जाए और अपनी संस्कारी और सुशील गुड़िया को ढूंढ के लाए। पापा चिड़िया परेशान हो गया। अब अपनी गुड़िया और माँ को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम नौकरी से वापस आ गए क्यों? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? चाचा, क्या आपको पता है कि मेरी माँ और मेरी बच्ची कहाँ है? मैं उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। टूनी चिड़िया अपने लकड़ी के एक घोंसले में बहुत आराम से अपना जीवन बिता रही थी। कुकू, मेरे बच्चे, मैं हमारे खाने के लिए दाने का इंतजाम करती हूँ। माँ, जल्दी आना, मुझे भूख लगी है और मुझे डर भी लगता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जल्दी लौटूंगी। चिड़िया दाना लाने निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौआ और काली मिलते हैं। अरे कालू, तुम दोनों यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो ये? मौसम भी अचानक बदल रहा है। अरे टूनी, तुझे तो पता है हमारा पुराना घोंसला टूटने को है। हम नया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है कालू,
तुम तिनके इकट्ठा करो, मैं दाना लेकर आती हूँ। लगता है बारिश होने को है। सुनो कालू, बारिश होने को है। हम इतने कम समय में घोंसला नहीं बना सकते। काली, मैंने सुना है इस टूनी ने 2 दिन पहले ही नया घोंसला बनाया है। उसका घोंसला बड़ा ही गर्म और सुरक्षित है। तभी वहां से टूनी दाना लेकर आ रही थी। अरे कालू, तुम दोनों ने अभी तक तिनके इकट्ठे नहीं किए। तेज बारिश होने को है। क्या बताऊं टूनी, इतने कम समय में एक नया घोंसला कैसे बना पाएंगे हम? और हमारा पुराना घोंसला इस बारिश में टूट जाएगा। अगर हम उस टूटे घोंसले में गए तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं कालू, तुम दोनों मेरे घोंसले में चलो। मैंने अभी अभी 2 दिन पहले नया घोंसला बनाया है। लेकिन टूनी, हम इतना जल्द हमारा नया घोंसला नहीं बना पाएंगे। कोई बात नहीं कालू, तुम्हारा नया घोंसला बनने तक तुम मेरे घोंसले में ही रहो। टूनी कालू और काली को अपने घोंसले में ले आती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ काली, हम समय रहते हमारे घोंसले में आ गए, नहीं तो आज हम बारिश में भीग जाते। भीगोगे तो अब तुम दोनों माँ बेटे। चलो निकलो यहाँ से, ये अब हमारा घोंसला है। निकलो हमारे घोंसले से। ये क्या बोल रही हो काली, ये मेरा घोंसला है। तुम दोनों को बारिश से बचने के लिए यहाँ लाई थी मैंने बड़ी मेहनत से एक एक दिन का जमा करके ये घोंसला बनाया है। वो सब हम नहीं जानते। निकलो हमारे घोंसले से, नहीं तो धक्का मार के निकाल देंगे। कालू, इस तेज बारिश में मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ा तो रहम करो। कहीं पर भी जाओ, हमें क्या। और हाँ, ये दाना पानी भी हमारा है। काली, ऐसे ना करो, मेरा बच्चा भूखा है सुबह से, ये दाने हमें दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। कालू, निकालो इन्हें यहाँ से। कालू टूनी और छोटे कुकू को घोंसले से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इतनी तेज बारिश में कुकू को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही बाहर रहे तो हमारी जान को खतरा है। टूनी के दिमाग में एक सुझाव आया। आज बारिश रुकने तक हम दोनों कौवे के घोंसले में रह लेंगे। जैसे ही बारिश थम जाएगी, मैं अपना घोंसला बना लूंगी। टूनी तेज बारिश में छोटे कुकू को लेकर कौवे के टूटे घोंसले में पहुंचती है। माँ, ये घोंसला टूटा हुआ है। देखो, यहाँ से बारिश का पानी टपक रहा है। बेटा, आज की रात हमें यहाँ ही गुजारनी होगी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। टूनी डरते डरते जैसे तैसे रात गुजार देती है। अगले दिन टूनी ने तिनके जोड़कर अपना नया घोंसला बना दिया। थोड़े दिनों बाद टूनी का भाई और उसकी पत्नी जंगल में रहने आए। टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये नया घोंसला लगता है। हाँ भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। टूनी सारी बीती बात अपने भाई को बताती है। तो ये बात है। भाई, मुझे वो घोंसला चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। उस दुष्ट कौवे और कौवी को सबक सिखाओ और उस घोंसले में आप दोनों रहो। ठीक है टूनी, उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रामू ने जैसे ही कौवा और कौवी को घोंसले से बाहर आते हुए देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैं तो मर गया रे, मेरे पैर में मोच आ गई। कोई हमारी मदद करो, हम इस जंगल में नए हैं। मेरी मदद करो। सुनिए, मेरे पति के पैर में मोच आ गई है। कृपया हमारी मदद करें। शाम होने वाली है, हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये जंगल हमारे लिए नया है। आज की रात आप दोनों हमें अपने घोंसले में रुकने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। काली,
क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? कालू, क्यों न हम इन्हें अपने घोंसले में रखकर आज की रात पूरा काम करवा ले। ठीक है काली, ठीक है, तुम दोनों आज की रात रह सकते हो हमारे घोंसले में, लेकिन सुबह होते ही निकल जाना होगा तुम्हें। रामू और उसकी पत्नी कौवे के घोंसले में आ जाते हैं। ए, सुन, आज का खाना तू बनाएगी, मुझे बहुत भूख लगी है, चल खाना बना। आहा, तुझे तो एक निवाला भी नहीं मिलेगा, चल निकल हमारे घोंसले से, ये अब हमारा घोंसला है। कालू, ये क्या बोल रही है? कालू, इन्हें यहाँ से जाने को बोलो। यहाँ से जाओगे तो अब तुम दोनों, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे लाठी डंडों की भाषा भी आती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये घोंसला हमारा है, हम तुम दोनों को रहम खाकर यहाँ लाए थे। रहम तो मेरी बहन ने भी किया था तुम दोनों पर, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा उसके साथ धोखा करके उसे और उसके छोटे से बच्चे को बेरहमी से तेज बारिश में घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो, मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ, हमारे पास कोई घोंसला भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? मेरी बहन के पास भी छोटा बच्चा था, उसके पास भी रहने के लिए कोई घोंसला नहीं था। तुम दोनों कहीं भी जाओ, हमें क्या, निकलो यहाँ से। कौवे और कौवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनका सिर शर्म से नीचे झुक गया और वे दोनों वहां से चले गए। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।